नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दीजिए यह एक चीज़, और इसी के साथ आपके जीवन में ऐसा भाग्योदय होगा, इतना शानदार सौभाग्य आपका बढ़ेगा कि फिर ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज हम आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करेंगे जो इन 15 दिनों में आपकी नैया पार लगा सकता है। कुत्ते को अगर आप भी एक ये चीज़ खिला देते और श्राद्ध पक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर का पितृदोष दूर होगा और पितरों की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी, ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आपकी झोली भरने में देर नहीं लगेगी। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, हर एक बात को एकदम गंभीरता के साथ समझें, क्योंकि ये मजाक का विषय नहीं है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त ही लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत खास माना जाता है। इन दिनों में लोग विधि विधान से अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की पूजा करते, तर्पण करते, पिंडदान करते, श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे हमें खूब आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं लेकिन किसी के पितृ नाराज हो जाए तो फिर मनुष्य दरिद्रता समेत कई बड़ी परेशानियों से घिर जाता है। इसलिए दोस्तों, श्राद्ध के इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों को नहीं भूलना चाहिए। पूरे साल में हमारे पास 365 दिन होते हैं और 350 दिन इन 15 दिनों से अलग होते हैं। इन 15 दिनों में अगर आप खूब पितरों की सेवा करते हैं तो अगले 350 दिन सुख शांति से भरे होते हैं। तो अभी आपके हाथ में है, या तो आप 15 दिन पितरों की अच्छी तरह से सेवा कर लीजिए, उनके निमित्त दान पुण्य कर लीजिए, तर्पण कर लीजिए, या पूरे 350 दिन आपको कष्ट में रहना है। अब सवाल हमने बता दिया है, जवाब आपका है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने लोग सच्चे मन से अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। उन्हीं गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पितृपक्ष के दिनों में हमें किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। कई बार लोग ये गलतियां करते हैं और इस गलतियों का बहुत बुरा परिणाम निकलता है। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होते, और साथ ही साथ कोई नई चीज़ खरीदने की इच्छा है तो कुछ समय रुक जाइए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान मत खरीदिएगा। 16 दिन के श्राद्ध के दौरान हमें तामसिक प्रवृत्ति का भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि इस दौरान जो भी इस तरह का तामसिक भोजन करता है उसके पितृ उसके द्वारा किया गया भोजन या दिया गया भोजन या किसी भी तरह का दान एक्सेप्ट नहीं करते। साथ ही साथ हो सके तो पितृपक्ष में आप बाल न करवाएं, दाढ़ी न करवाएं, नाखून न काटें, क्योंकि जो इंसान ऐसा करता है उसके जीवन में धन हानि होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब ये तो हो गया कि क्या न करें। अब दोस्तों, हमें क्या क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शाम के समय सरसों के तेल का दीपक या गाय के देसी घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो पितरों का स्थान है वो दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा में मुंह करके ही आप दीपक लगाएं। घर में पूर्वजों की तस्वीर है, पितरों की तस्वीर है, वो भी दक्षिण दिशा में लगाएं, तभी वो अच्छे फल देगी। इन दिनों यानी श्राद्ध के दौरान पितरों का तर्पण करें और हो सके तो ब्राह्मण से करवाएं। पितृपक्ष के दिन रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत शुभ फलकारी होता है। ऐसा करने से जातक को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और श्राद्ध वाले दिन अपनी शक्ति अनुसार, यानी जितना आपका सामर्थ्य है, लोगों को दान पुण्य करिए, जीव जंतुओं की सेवा करिए। आप 350 दिन दान करेंगे वो आपको लगेगा, लेकिन इन 15 दिनों में आप जो भी दान करेंगे वो केवल और केवल आपके पितरों को लगेगा, और उनको जब लगेगा तो वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। और हमें इन 15 दिनों में उन्हें ज़रूर याद करना चाहिए। अब दोस्तों, पंचबली कर्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में पुराणों में जिक्र मिलता है। लेकिन आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये पंचबली कर्म होता क्या है।
तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पंचबली कर्म में एक एक करके हम सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो को आपने देखा है तो आज की वीडियो हमारा अनुरोध है अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए आधा अधूरा ज्ञान किस काम का। ज्ञान लेना है तो पूरा लीजिए, और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक वीडियो को देखेंगे तो लाभ 100% होगा, इस बात की गारंटी हम आपको डंके की चोट पर लिख कर देते हैं। हमारे पुराण क्या कहते हैं? गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। हमारी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अर्थवेद के अनुसार धेनु सदा नाम रई नाम, अर्थात हमारी गाय सर्व समृद्धि का मूल स्रोत है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, जो हमारे भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से हमारे सभी तरह के संकट दूर होते हैं। हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जिस दिन भी तिथि अनुसार आपके पितरों का श्राद्ध हो, सबसे पहले आपको गौ माता को भोजन कराना चाहिए घर से पश्चिम दिशा में। अब दूसरे बलि की बात करेंगे, जिसे श्वान बलि कहते हैं। पंचबली कर्म की बात चल रही है, जिसमें पहली बलि गौ बलि बता दी है, दूसरी बलि है ये श्वान बलि। अगर 16 दिनों में से एक दिन भी कुत्ते को अगर आप ये एक चीज़ खिला देते हैं, गारंटी के साथ लिख कर देते हैं, आपके जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएंगे। आपके पितृ आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोस्तों, कुत्तों को आप भोजन देते हैं तो पितरों के साथ साथ भैरव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, और हर तरह का जो आकस्मिक आपका संकट होता है, ऐसा संकट जो अचानक से आने वाला होता है, वो टल जाता है। साथ ही साथ जो कुत्ता होता है दोस्तों, वो आपकी राहु केतु इन सब के बुरे प्रभावों से भी रक्षा करता है। साथ ही साथ यमदूत हो गए, भूत प्रेत हो गए, इन सभी से भी कुत्ता आपकी रक्षा करता है। आपको एक रोटी लेनी है, ज़्यादा कुछ नहीं हो सके तो मात्र एक रोटी लीजिए, उसके ऊपर सरसों का तेल अच्छी तरह से लगाइए, या हो सके दोस्तों तो आप उसके अंदर गुड़ रखिए, क्योंकि मीठा खिलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन मिठाई खिलाने से उन्हें पीड़ा हो सकती है। तो आप उसके अंदर गुड़ रख दीजिए, ताकि मीठे का काम भी हो जाए और शास्त्र अनुसार आपका काम भी हो जाए। अब एक रोटी लेकर उसमें सरसों का तेल लगा कर गुड़ मिला करके वो आपको काले कुत्ते को खिलानी है श्राद्ध के इन दिनों में। ध्यान दीजिएगा, काला कुत्ता मिल गया तो ये आपका सौभाग्य है, नहीं मिलता है तो अन्य कुत्तों को खिला दीजिए। लेकिन हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं, ये काम अगर आपने कर दिया, खास तौर पर श्राद्ध पक्ष के इन दिनों में, और बात सिर्फ रोटी की नहीं है, आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, आप उन्हें दूध पिला सकते हैं। मीठी चीज़ से परहेज रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपने हाथ से उन्हें खिलानी है, मतलब फेंक करके नहीं खिलानी है, वरना उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर दोस्तों आती है काक बलि। अब आप सोच रहे होंगे काक बलि क्या है? कहते हैं कौआ यमराज का प्रतीक होता है। यमलोक में ही हमारे पितृ रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौओं को देवपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो कौए होते हैं, इन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। पुराणों की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने अमृत का स्वाद चख लिया था, इसलिए मान्यता के अनुसार इस पक्षी की कभी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती, यानी कि ये अपनी मर्जी से चाहे तो ही मर सकते हैं। कोई बीमारी, कोई वृद्धावस्था इनकी मौत नहीं कर सकती, इनकी मृत्यु आकस्मिक होती है। और जिस दिन भी किसी कौए की मृत्यु होती है, इनका कोई भी साथी भोजन नहीं करता। कहते हैं अगर आप कौए को श्राद्ध पक्ष में भोजन ग्रहण कराते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत तृप्त होते हैं, आपके पितृ इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और यदि आप नहीं करें तो समझो कि आपके पितृ नाराज है और अतृप्त है। ऐसा भी कहते हैं जो पितरों के देवता है आर्यमा, उनका जो वाहन है वो कौआ है। तो आप इतना ध्यान रखें, जितना ज़्यादा आप कौए की भी सेवा करेंगे श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में, उतना ही आपको
सौभाग्य से भरेगा, उतना ज़्यादा ये आपके जीवन में अच्छे कर्म को लाएगा। चौथी बलि कहा जाती है दोस्तों पिपलिक आदि। अब आप सोच रहे होंगे पिपलिक आदि बलि क्या है। इन बलि के अंतर्गत आप चींटी, कीड़े मकोड़े आदि के लिए भोजन निकालते हैं। पंचबली कर्म में चौथी बलि के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए भोजन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर भी उनके बिल हो वह चूरा करके आप भोजन डाल सकते हैं। ये उसी दिन करना है जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध होता है। सभी तरह के संकट कट जाएंगे, सभी तरह के लाभ मिल जाएंगे और घर परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगी। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों पांचवी बलि, जिसे देव बलि के नाम से जाना जाता है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसना और बाद में इसे उठाकर घर के बाहर उचित स्थान पर रख देना। ये तो है पंचबली कर्म, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ साथ एक योग्य ब्राह्मण जो नित्य प्रतिदिन पूजा कर्म करता है, जिसका पेशा ही पूजा पाठ कराना है, जो मन वचन कर्म से एक सच्चा ब्राह्मण है, आप उसे अपने घर लेकर आइए। अपने पितरों के श्राद्ध के दिन उन्हें भोजन कराइए। इसका वास्तविकता में बड़ा खास महत्व आपको लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है। जब भी आप किसी ब्राह्मण विशेष को भोजन कराएं तो उन्हें आपको दक्षिण दिशा में बिठाना है। उनके बैठने के साथ साथ ही उनके आसन के आसपास थोड़े बहुत काले तिल आपको रख देने हैं, क्योंकि काले तिल से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से, काले तिल अर्पित करने से भी पितरों का खास आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये श्राद्ध पक्ष के जो 16 दिन हैं, ये वास्तविकता में हमारे लिए बहुत खास होते हैं और इन्हीं 16 दिनों के अंतर्गत हमें वो मौका मिलता है जहाँ हम हमारे पितरों के लिए कुछ खास कर सकते हैं। बाकी 365 दिन जो है आप कुछ करें या ना करें, लेकिन 365 दिन में से इन 15 दिनों में आपको अपने सारे कामों को साइड में रखकर अपने पितरों के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। और जो भी इंसान हिंदू रीति रिवाज से ये सारे कर्म करता है, साल भर पूरे 350 दिन न तो उसे आकस्मिक संकट का सामना करना पड़ता है, न उसके जीवन में कोई समस्या आती है, और न ही कोई आपदा, न ही कोई आर्थिक समस्या, और न ही किसी प्रकार की रोग कष्ट पीड़ा उसके जीवन में होते हैं। क्योंकि जिस इंसान के ऊपर पितरों की कृपा होती है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। तो वृश्चिक राशि वालों, उम्मीद तो यही है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और वीडियो में हमारी कोई बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।